गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं पिछले 3 दिनों से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, 4th चैप्टर आपका। इसकी थ्योरी, प्रिंसिपल की स्टेटमेंट, उसके स्टेप्स वो मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया, कुछ एग्जांपल्स करवाई, फिर हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की। 3 स्टेप्स इसके होते हैं, मैं पहले रिवाइज करा चुका हूँ आपको, वेरिफिकेशन स्टेप, असम्पशन स्टेप एंड इंडक्शन स्टेप, 3 स्टेप्स। सो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 बीच में रहे थे। 17 तक मैंने आपको ये एक्सरसाइजेस दे दी थी, कुछ खुद करवा दी थी। उनमें से आपका है कि हो गए सभी आपसे, तो बहुत अच्छा, नोट्स मैंने अपडेट कर दिए थे, उस पर अपलोड कर दिए थे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 13, वो जो बाकी क्वेश्चन हमने किए उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है इसका प्रोसीजर। स्टेप्स वही है, थोड़ा सा सम या स्टेटमेंट जो है थोड़ी डिफरेंट काइंड की है। सो क्वेश्चन नंबर 13, लेट Pn be the given statement. 1 plus 3 by 1, 1 plus 5 by 4, 1 plus 7 by 9, so on, 1 plus 2n plus 1 upon n square is equal to n plus 1 cos. So step 1 में हम क्या करते हैं, for n equal to 1, जब n 1 करेंगे तो ये p1 denotes फर्स्ट टर्म इज 1 plus 3 by 1 is equal to, इस साइड पे 1 plus 1 का होल स्क्वायर, that is 4 is equal to 4, which is true, ये आप सभी जानते हैं, 4 तो 4 के इक्वल होता है, therefore P1 is true। ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप है assumption स्टेप। suppose Pm is true, that is 1 plus 3 by 1, 1 plus 5 by 4, 1 plus 7 by 9, so on, 1 plus 2n plus 1 upon n square is equal to, sorry, m square, m plus 1 whole square। keep it first। अब हमें प्रूव करना है, to prove pm plus 1 is true। इसका क्या मतलब हुआ, that is 1 3 by 1, 1 plus 5 by 4, 1 plus 7 by 9, so on, 1 plus 2m plus 1 upon m square, 1 plus 2m plus 1 plus 1 upon m plus 1 square is equal to m plus 1 plus 1। ये प्रूव करना है, जब n था तो n, जब m था तो m, जब m plus 1 है तो m plus 1 plus 1 का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं। 1 plus 3 by 1, 1 plus 5 by 4, 1 plus 7 by 9, so on, plus 1 plus 2m plus 1 upon m square, 1 plus 2m plus 1 plus 1 m plus 1 whole square, this is equal to, ये इक्वेशन फर्स्ट तक जितनी टर्म्स हैं उतनी टर्म्स को मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है तो हम ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 plus 2m plus 1 upon m square और 1 plus 2m plus 1 plus 1 upon m plus 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो टर्म है ये बन गई m plus 1 होल स्क्वायर इंटू m plus 1 होल स्क्वायर प्लस 2m plus 2 1 2 2 and 1 3 upon n plus 1
होल स्क्वायर एलसीएम लेंगे ये हो रही है। सो दिस इज फर्दर m square plus 2m plus 1 plus 2m plus 3. So this is m square plus 4m plus 4. So this is m plus 2 whole square. This implies left side is equal to m plus 2. तो मैं इसको m plus 1 plus 1 करके लिख सकता हूं। यहां पर ध्यान रखें ये जो मैंने इसकी जगह लिखा था दिस इज यूजिंग फर्स्ट। ये प्रूफ विदाउट यूजिंग द assumption पार्ट नहीं होते। m plus 1 हमें तभी प्रूव करना है जब m pm ट्रू। सो लेफ्ट साइड ये थी राइट साइड ये बन गई। सो दिस इंप्लाइज pm plus 1 इज ट्रू। कब? जब इक्वेशन फर्स्ट यूज की। इक्वेशन फर्स्ट मींस whenever pm is true। तो pm plus 1 ट्रू है जब pm ट्रू था। thus by principle of mathematical induction the given result is true for all n belongs to n। This is your answer। बहुत सिंपल प्रूफ। अब आप तो 3 दिन ये प्रूफ करते होगे, 15-20 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपके लिए अब कोई डिफिकल्ट टास्क रहा। क्वेश्चन नंबर 14 सिमिलर इसी तरह का, मोर ओवर से इजी है। ये स्क्वायर में था, एक्सप्रेशंस थोड़ी बड़ी थी, उसमें एक्सप्रेशंस भी छोटी हैं, इस साइड स्क्वायर की बजाय n+1 है, यहाँ n+1 का स्क्वायर था। तो वो क्वेश्चन नंबर 14 आप फुल करेंगे। 17 तक कल हो गए थे बाकी जो एक तरह के क्वेश्चन तो मैंने पहले करवा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 18। लेट Pn be the given statement। So Pn denotes 1 plus 2 plus 3 plus so on plus n is less than, इक्वल वाला मैंने कराया था, इक्वल था n plus 1 by 2। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इक्वल था n plus 1 by 2, लेकिन लेस देन है this। ये हमें प्रूव करना है। फॉर n equal to 1 p1 मींस फर्स्ट नंबर, इस साइड हो गया लेस देन 1 by 8 2 into 1 plus 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 is less than 1 by 8 3, दैट इज 1 is less than 9 by 8। बिल्कुल ये 1 point something होता है, which is true, which is true, therefore p1 is true। ये हो गया वेरिफिकेशन स्टेप। नेक्स्ट इज assumption step। suppose pm is true, that is 1 plus 2 plus 3 plus so on plus m is less than 1 by 8 2m plus 1 whole square। Keep it fixed। To prove Pm plus 1 is true, that is 1 plus 2 plus 3 plus so on plus m plus 1 is less than 1 by 8 2m plus 1 का ये प्रूव करते हैं। स्टार्ट करते हैं। दिस इज इक्वल 1 plus 2 plus 3 plus so on plus m plus m+1। अगर मैं इसकी जगह पर 1 by 8 2m plus 1 होल स्क्वायर और लास्ट टर्म सेम रहने दूं तो यहां पर लेस देन हो जाएगा। क्यों लेस देन हो? देखिए मैं आपको बताता हूं। 10 is equal to 7 plus 3 होता है। अगर मैं यहां 7 की बजाय 7 से बड़ा नंबर लिखूं, जैसे मैंने इससे बड़ा नंबर लिखा है
सपोज करो मैं 12 लिखता हूँ, 8 लिखता हूँ, 8 प्लस 3, तो यहाँ इक्वल आएगा क्या? नहीं, ये 11 हो गया है, तो ग्रेटर। सेम इज द केस है, ये इक्वल है इसके, लेकिन ये इससे लेस है, तो जब मैं ये पॉजिटिव क्वांटिटी यहाँ ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ साइन लेस आ गया। दिस इंप्लाइज 1 plus 2 plus 3 plus so on plus m plus 1 is less than, एलसीएम 8 आ जाएगा, 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m प्लस 8m प्लस 8. This implies 1 plus 2 plus 3 plus so on plus m plus 1 is less than, this is 1 by 8, 4m square plus 12m plus 9. हमें क्या चाहिए वो यहां है, ये हमें चाहिए 2m plus 2m1 3 का 2 into m 2m 2 into 1 2 plus 1 3, ये चाहिए। क्या ये बन रहा है? तो देखें, ये होता है 2m का होल स्क्वायर प्लस 2 into 2m into m, 2 into 2ab, so 2 into 2m into 3, 4 the 12 and plus 3 square, 4m square 12m and 9, यही तो है। So 1 plus 2 plus 3 plus so on plus m plus 1 is less than 1 by 8, 2m plus 3 का whole square. So this implies यहां पर आपने ये रीजन क्या लिखना है, यूजिंग फर्स्ट, इसकी जगह लेस देन। सो दिस इंप्लाइज 1 plus 2 plus 3 plus so on plus m plus 1 is less than 1 by 8, 2 m plus 1 plus 1. यही प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव। दिस इंप्लाइज pm plus 1 is true whenever Pm is true. Therefore, by principle of mathematical induction, the given result is true for all and not true. Hence the proof. Simple question. कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग द टॉपिक, कहीं किसी एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आ जाए, कहीं सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम आ जाए, तो मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, आप इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लेट Pn be the given statement. So Pn say that n plus 1 n plus 5 is divisible by 3, sorry, is a multiple of 3. Is a multiple of 3. सबसे पहले 1 के लिए for n equal to 1, P1 1 plus 1 1 plus 6 is a multiple of 3, that is 1 2 1 plus 5 6 is a multiple of 3, that is 12 is a multiple of 3 which is true. Therefore
P1 ट्रू हो गया। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन स्टेप। सपोज Pm is true, that is m plus 1 m plus 5 is a multiple of 3। मल्टीपल ऑफ 3 किस तरह के होते हैं? 3 के मल्टीपल देखिए, 3 means 3 into 1, 6 means 3 into 2, 9 3 into 3। इन जनरल कोई भी मल्टीपल ऑफ 3 होगा वो किस तरह का होगा? 3 into k। सो ये भी मल्टीपल ऑफ 3 है, सो दैट इज m plus 1 m plus 5 is equal to 3k for some k belongs to। अगर मल्टीपल है 3 का तो 3 के मल्टीपल इस तरह के होते हैं, 3 into 1 3 into 2 3 into 3। तो जनरल मल्टीपल कैसा होगा? 3 into k। ये 3 का मल्टीपल है तो ये इस तरह का होगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं। अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव Pm plus 1 is true। What does it mean? It means we have to prove that m plus 1, that is m plus 1 plus 1 m plus 1 plus 5 is a multiple of 3, that is इतने काफी है। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए ना m plus 1 plus 1 m plus 1 plus 5 is equal to m plus 1 m plus 2 m plus 6। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19। तो इससे पहले के क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स जो है वो अपडेट कर दिए हैं। तो आप देखें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, m क्यूब प्लस 9m स्क्वायर प्लस 20m प्लस 12। ये जो इक्वेशन फर्स्ट बनाई है, दैट इज, इसको भी अगर थोड़ा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 5m इज इक्वल टू 3a। इसको फर्स्ट, इसकी बजाय इसको रखें इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पर क्या है, दिस इज इक्वल टू, आप इक्वेशन फर्स्ट यूज करने वाले हैं। इक्वेशन फर्स्ट यूज करनी है, उसमें देखें आपको m क्यूब है प्लस 6m स्क्वायर है प्लस 5m है। बाकी जो बच गए, ये इतना हमें इक्वेशन फर्स्ट में गिवन, बाकी जैसे 9m स्क्वायर थे 6 ही यूज किए तो प्लस 3m, 20m थे और यूज कितने हुए 5 प्लस 15m, और 12 था 12 यूज ही नहीं हुआ तो प्लस, दोबारा ऐड करें तो इसके इक्वल हो जाएगा। ये ब्रैकेट में सेपरेट करने का भी जो मकसद था वो ये था कि इसकी जगह में 3 के लिए, इन सब में भी 3 कॉमन, m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4। सो यूजिंग फर्स्ट assumption पार्ट को हम यूज करते हैं, वो मैंने यूज कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू 3 into k प्लस m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4। सो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय 3, इट मींस दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 का कोई भी मल्टीपल इस तरह का होता है, तो ये किसका मल्टीपल हो गया? 3 का मल्टीपल हो गया, 3 का मल्टीपल हो गया। सो दिस इंप्लाइज this is a multiple of 3। ये 3 का मल्टीपल हो गया, ये प्रूव किया।
therefore pm plus 1 is true. कब इक्वेशन फर्स्ट यूज की, so whenever pm is, thus by principle of mathematical induction the given result is true for all n belongs to, hence the proof. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन. अब मल्टीपल ऑफ 3 हो या इज डिविजिबल बाय 3, जो 3 से डिविजिबल होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं, या 11 से डिविजिबल होते हैं इसी तरह के होते हैं, या उसके मल्टीपल होते हैं तो इसी तरह के मल्टीपल भी होते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23 ये सभी इसी तरह के क्वेश्चन हैं. सो मैं एक इनमें से कराता हूँ, बाकी आपको मैंने नोट्स अपलोड कर दूंगा, आप वहां से चेक कर लेना. मैं आपको क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 21 करा देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 21. Let Pn be the given statement. So Pn क्या हो गया? x2n minus y2n is divisible by x plus y. For n equal to 1, p1 x 2 into 1 minus y 2 into 1. This is equal to, yeah, statement what is divisible by x plus y. That is x square minus y is divisible by, that is x minus y, x plus y is divisible by x plus y, which is true, which is true. Therefore p1 is true. Next is for n equal to m, suppose pm is true, that is x 2m minus y 2m is divisible by x plus 1. To prove x 2m plus 1 minus y 2m plus 1 is divisible by x plus 1. ये प्रूव करना है. That is pm plus 1 is true. ये प्रूव करना है. इसको प्रूव करने के लिए x 2m plus 1 minus y 2m plus 1 is equal to, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2m plus 2 minus y की पावर 2m plus. सो ये हो जाएगा x की पावर 2m into x क्यूब. इसमें मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ये क्वांटिटी ऐड भी की और यही सब्ट्रैक्ट भी की, तो टोटल इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा. सेकंड टर्म y स्क्वायर y की पावर 2m, पहली टर्म ये, लास्ट टर्म ये बीच में मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया. इससे क्या बेनिफिट हुआ, इनमें से x स्क्वायर कॉमन, x 2m minus y 2m प्लस इनमें से y 2m कॉमन, तो x स्क्वायर minus y स्क्वायर. देखें, सपोज हमने ये किया हुआ है कि x दिस इज डिविजिबल बाय x plus y. इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज x 2m minus y 2m is equal to x plus y into k. For k belongs to n, इसको रखें फर्स्ट. भाई तो जिससे डिविजिबल है, जो 3 से डिविजिबल होगा वो नंबर 3 into सम नेचुरल नंबर होगा. तो जो x plus y से डिविजिबल है वो x plus y into k. सो यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर x plus y into k plus y 2m x plus y x minus a square minus b square.
इस टोटल में कॉमन आ जाता है x प्लस वाई, और यहां बचा k x² प्लस y2m x माइनस 1। देखो इसका मल्टीपल है x प्लस वाई का मल्टीपल है। x प्लस वाई का मल्टीपल होने का मीनिंग कि x प्लस वाई से डिवाइड होता है। This implies x to m plus 1 minus y to m plus 1 is divisible by x plus y. Therefore, pm plus 1 is true. लेकिन कब ट्रू था? इक्वेशन फर्स्ट यूज की है। इक्वेशन फर्स्ट यूज करने का मतलब है pm ट्रू लिया था। Whenever pm is true. Thus, by principle of mathematical induction, the result is true for all n belongs to n. So question number 24 सेम है जैसा क्वेश्चन नंबर 18 था, जो आज हमने सेकंड क्वेश्चन किया। क्वेश्चन नंबर 18 वो सिमिलर वैसा ही है। इसके साथ मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन जो हैं वो आपके वो सभी हो गए। आपका टॉपिक खत्म हो गया। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करें। जो नहीं होगी तो इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, वो कल डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।